आपकी रसोई के अंदर ही छुपे हैं कुछ सुपर हीरोज। यस, कुछ ऐसी चीजें जिनको केस टू केस सही तरीके से अगर आप यूज करती हैं देन फर्टिलिटी बूस्ट होती है। इसके क्या बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं? नंबर 1, पीसीओएस में रिलीफ मिलता है। घरेलू चीजें हैं, मेडिसिन नहीं है तो साइड इफेक्ट तो नहीं है इनका। तीसरा, इरेगुलर पीरियड्स एंड ब्लड फ्लो अच्छा होता है। चौथा, यूटेराइन लाइनिंग बनने में इंप्रूवमेंट आती है और कई बार इन्फेक्शंस या माइल्ड इन्फ्लेमेशन रहता है वो भी चला जाता है। तो ऐसे में 5 सुपर हीरोज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके घर में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको उसका यूज़ करना है, लेकिन इनके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये थेरेपेटिक फूड हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए चुने हुए। और खूबसूरती ये है कि ये हमारे घर में हमेशा होते हैं। चलिए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। होलिस्टिक हेल्थ लाइफस्टाइल से जूझ रहे हैं, समस्या में हैं, तो आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी फॉलो करें। वहाँ पे मैं होलिस्टिक हेल्थ के लिए थेरापेटिक डाइट शेयर करती हूँ। किचन के मसाले केवल टेस्ट नहीं देते, खाने को स्वादिष्ट नहीं बनाते, बल्कि वो आपकी सेहत के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। जरूरत इतनी सी मात्रा की होती है लेकिन उनका असर बहुत बेहतरीन होता है। इसी तरह ये जो मसाले हैं फर्टिलिटी के लिए भी बहुत काम आते हैं। किस तरीके से काम आते हैं एक एक को हम साथ में सीखते हैं, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस भी जानना होगा आपको। कई बार आप अच्छी चीज को भी गलत या मॉडिफाइड यूज करते हो, आपको उसके अच्छे नतीजे फिर नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत समझदारी से पूरा वीडियो समझ के तब इसको फॉलो करना है। जो आप पे लागू होता है वो 1 या 2 चीजें शुरू करनी है। नंबर 1 मैं कहना चाहूंगी हल्दी में बहुत मिलावट है। बाहर की मार्केट की पैकेट की हल्दी पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। ऑर्गेनिक हल्दी आप ले सकते हो पॉपुलर ब्रांड्स के, ट्राई कर लीजिए उसको आप। अदरवाइज हल्दी सर्दियों में आ जाती है, आप उसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं खरीद कर। सो हल्दी इन्फ्लेमेशन हीलर होता है। इन्फ्लेमेशन जब तक होता है ना, तो एक तो पीसीओएस के पेशेंट्स में रहता है, एस्ट्रोजन हाई है उनमें रहता है, थायराइड पेशेंट्स में भी इन्फ्लेमेशन रहता है। तो इसमें टॉनिक है हल्दी के कुछ अलग अलग यूजेस बताती हूँ मैं आपको। तो हल्दी में करक्यूमिन एब्जॉर्ब होने के लिए काले मिर्च के साथ कॉम्बाइन करके लेना है ऑलवेज। पीआईडी है, इन्फेक्शंस हैं, थायराइड है, पीसीओएस है, इनमें हल्दी लेना जरूरी होता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम कर देता है। इससे क्या होगा? ओव्यूलेशन रेगुलर होगा, हार्मोन्स का बैलेंस बनेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन रहता है ना, तब ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और पूरी साइकिल गड़बड़ हो जाती है, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है सिस्टम। तो इन्फ्लेमेशन आपको लगता है, इन्फ्लेमेशन के सिग्नेचर क्या? शरीर भारी सा लगेगा, लेथार्जी भी रहेगी आपको और पेट में भारीपन रहेगा, पेटों में दर्द रहेगा। ऐसे कुछ साइन है इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन पे मेरे डिटेल वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। क्या करना है? दूध में हल्दी ले सकते हो अगर आप दूध लेते हो। पीसीओएस है, दूध नहीं ले सकते तो पानी में हल्दी लेना है, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा काली मिर्च मिला लेना है। अगर आपको थायराइड है, घी नहीं ले सकते, हाई कोलेस्ट्रॉल है, घी अवॉइड करना है। और हल्दी को पानी में मिला के गोल्डन टी टाइप बना लेना है। हॉट वाटर में हल्दी मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, नमक या शहद अपनी चॉइस से आप मिला सकते हैं उसमें, और इसे एज ए टी ब्रेकफास्ट के साथ में एंजॉय करना है। याद रखें हल्दी ज्यादा अमाउंट में नहीं खानी है क्योंकि ये हेपेटिक इश्यूज यानी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम दे देती है। अगर आप आधा चम्मच हल्दी यूज किए जा रहे हो, इतना नहीं, 1.5-2 ग्राम हल्दी आपको यूज करनी है इन अ डे। पीसीओएस के लिए टॉनिक है दालचीनी। आज तक हजारों की संख्या में फीमेल्स हमारे इस आइडिया से कंसीव कर चुकी हैं जिनको उम्मीद ही नहीं थी, सालों साल पुरानी पीसीओएस थी। तो ये क्या करता है? ओव्यूलेशन सपोर्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, हाई एंड्रोजन से चेहरे पे बाल आना, मेल हार्मोन्स का जरूरत से ज्यादा बनना फीमेल बॉडी के अंदर, ये सब होता है। तो ये हाई एंड्रोजन्स को भी कंट्रोल करता है। तो दालचीनी को दूध में, सब्जी में, एप्पल पे लगा के, ओट मिल में डाल के, स्मूदी में ऐड करके, बहुत सारे तरीके हैं। मेनली दालचीनी की चाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी। वेट लॉस करना है, पीसीओएस है, तो पोस्ट मील दालचीनी की चाय लीजिए, 1 दिन में 2 बार। दालचीनी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पेट में इरिटेशन हो सकता है या बॉडी हीट बढ़ सकती है। तो आपको ठंडे या गर्म तरीके से लेना है। ये समर और विंटर वीडियोस हैं मेरे दालचीनी पे अलग अलग, उनसे आप डिटेल में सीख सकते हैं। हार्मोन बैलेंसर सीड होता है मेथी सीड, रात को भिगोएं और सुबह पानी पी लें और सीड को
खा लें। तो ये पीसीओएस में हेल्पफुल होता है, हार्मोन इम्बैलेंस में हेल्पफुल होता है। फाइटोएस्ट्रोजन रिच होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बना देता है। तो मेथी सीड पर डेडिकेटेड वीडियो है। डेडिकेटेड जो फुल वीडियो होता है किसी एक चीज़ पर, वो आपको उसके बारे में 360 इनसाइट देता है, तो आप उसे देख सकते हैं कि मेथी के कितने यूजेस आपको करने हैं, कितने दिन तक यूजेस करने हैं, किसको नहीं इसको यूज करना है, सारे चीजें। जिनको पीरियड खुल के नहीं आते, पीरियड डिले होते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, यूट्रस क्लीन नहीं होता, उनके लिए टॉनिक है अजवाइन। अजवाइन की चाय, अजवाइन को आप सूप वगैरह में डाल सकते हैं, दाल सब्जी में तड़के में भी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन की चाय बना ले सकते हैं, सबसे डिलीशियस। ब्रेकफास्ट के साथ मैं इसको देना पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट अगर ड्राई है, पराठे ले रहे हो, तो दूध की चाय की बजाय अजवाइन, नींबू, अदरक की चाय आपको ज़्यादा फायदा करेगी, टेस्ट भी देगी और थेरेपी भी हो जाएगी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ठीक हो गए। ये यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ाता है, यूट्रस को बढ़िया से हील करता है। यूट्राइन ब्लड फ्लो अच्छा होने से यूट्रस लाइनिंग अच्छी बनती है और यूट्रस की लाइनिंग भी रिसेप्टिव भी रहती है, पीरियड्स भी प्रॉपर आते हैं, मासिक चक्र नियमित हो जाता है। और इसका सारा क्रेडिट है अजवाइन के थाइमोल को। और ये पेट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी स्टिमुलेट करता है, तो डाइजेशन भी अच्छा रहता है। काली मिर्च इम्प्लांटेशन सक्सेस में और माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ाने में काली मिर्च यूजफुल है। जिंक, मैग्नीशियम इसमें बहुत अच्छे होते हैं और फर्टिलिटी बूस्टर जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन काली मिर्च बढ़ा देता है। तो सब्जी के अंदर मिर्च की जगह काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, मेरे कई वीडियोस में मैंने रिकमेंड किया है आपको। काली मिर्च का यूज आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होगी, तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखें। काली मिर्च जो होता है ये एग और स्पर्म को खराब होने से भी बचाता है, उनकी जो लाइफ होती है, क्वालिटी होती है, उसे भी इम्प्रूव करता है। तो ये आपके डाइट में जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपसे 5 सुपर हीरो के बारे में बताया है, इसे अपने डाइट में शामिल कीजिए। देखिए इनकी मात्रा तो हमें थोड़ी ही चाहिए होती है, बहुत बहुत वाइटल होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इनको अच्छे से यूज़ कर रहे हो देन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा पॉजिटिव तो रहना होता है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही वाइब्स हम अट्रैक्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव रहें, अच्छा खाएं पिएं, हमारे साथ जुड़े रहें। डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।